आज हमारे साथ जुड़ रहा है फिनो पेमेंट्स बैंक और एसआईएस का मैनेजमेंट। इन दोनों कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे आ गए हैं। इन पर चर्चा करने के साथ साथ बिजनेस आउटलुक और आगे की योजनाओं को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के मैनेजमेंट से और हमारे साथ जुड़ गए हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के सीएफओ केतन मर्चेंट। केतन जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, बट आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए 1 से 2 मिनट की, क्योंकि फिनो पेमेंट्स बैंक के सफर पर एक जरा नजर डालते हैं और दर्शकों को बताते हैं कि कितनी दमदार है कंपनी। ये देखते हैं एक झलक, उसके बाद वापस आएंगे। डिजिटल इंडिया मिशन में तेज रफ्तार के साथ ही डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में जोरदार तेजी आ रही है। डिजिटल बैंकिंग को घर घर तक पहुंचाने के मकसद से अपने कारोबार में फिनो पेमेंट्स बैंक लगातार नए आयाम जोड़ रहा है। शुरुआत 2006 में एक पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर हुई, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सर्विस और लैंडिंग और रिटेल बिजनेस जैसे कई सर्विस जुड़ते चले गए। और जुलाई 2017 में फिनो पेमेंट बैंक वजूद में आया। मनी ट्रांसफर सर्विस देने वाली इस लिस्टेड कंपनी ने रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिलने के बाद अपनी अधिकांश फिनो मनी मार्ट आउटलेट को बैंक शाखाओं में बदला। 7,24,671 बैंकिंग आउटलेट, 54 बैंक ब्रांच और 130 कस्टमर सर्विस पॉइंट के साथ कंपनी सेविंग और करंट अकाउंट्स के साथ साथ यूपीआई, डेबिट कार्ड, लोन और इंश्योरेंस समेत बैंक की कई तरह की सर्विस देती है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आरबीआई से आवेदन भी किया है। कंपनी की चौथी तिमाही अच्छी रही है। सालाना मुनाफा 14% बढ़कर 25 करोड़ हो गया। वहीं कुल वैल्यू सालाना 52% बढ़कर 1,03,000 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई। कंपनी की आगे की योजनाओं और ग्रोथ को लेकर क्या है आउटलुक, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है फिनो पेमेंट्स बैंक का मैनेजमेंट। तो फिनो पेमेंट्स बैंक का ये सफर, अब चलिए चलते हैं सीधे मैनेजमेंट से जुड़ते हैं। केतन जी, शुक्रिया आपका, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। सबसे पहले जरा रेवेन्यू मिक्स की बात करते हैं और हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ये जो डिजिटल पेमेंट का जो शेयर है अब वो बढ़ा है। अगर हम सालाना आधार पर बात करें तो क्या बता पाएंगे कि क्या ये अर्निंग्स में, आपके मुनाफे में ट्रांसलेट हो रहा है, और कौन से वो पॉकेट्स हैं जिनके जरिए आप मुनाफे को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं? अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल वीडियो आपने जो दिखाया पहले हमारे लिए, हमारा फिनो पेमेंट्स बैंक में। आपने आपकी वीडियो में अच्छा लिखाया था कि हम कैसे पहले फिजिकल एंड मर्चेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी से, वहां से हम पेमेंट बैंक बने। और आपका जो क्वेश्चन भी था कि हमारा कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं और डिजिटल, मैं आपको सबका आंसर दूंगा अलॉन्ग विद द नंबर्स। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो 24% हुआ है वाईओवाई, और अ फुल ईयर बेसिस पे 20%। उस पे जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द फुल ईयर हुआ है 32%, 32.4% ग्रो हुआ है। हमारे प्रोडक्ट मिक्स कैसे चल रहे हैं, आपने राइटफुली बताया कि डिजिटल एक नया नया हमारा एलओबी है। विद नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं कि Q4 23 में डिजिटल वाज कंट्रीब्यूटिंग 1% ऑफ आवर रेवेन्यू। अभी हम देखें Q4 24 में इट इज 9%। ईयर ऑन ईयर फुल ईयर 23 में अप्रोक्सीमेटली 1% था, अभी 9% हो रहा है। दैट इज डेफिनेटली हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा रेवेन्यू सब उसकी वजह से बढ़ रहा है। आपको मैं एक नंबर बता दूं, हमारा जो थ्रूपुट है, हम पेमेंट्स बैंक के लोन नहीं कर सकते, हमारा जो थ्रूपुट है अभी इट हैज रीच 3.58 लाख करोड़ फॉर एनुअल दिस थिंग फॉर FY24, which means हम एवरी डे ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का थ्रूपुट करते हैं। एंड डिजिटल इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिसाइड्स डिजिटल, हमारा जो प्रोडक्ट्स ग्रो हो रहे हैं वो है कासा, कासा और सीएमएस। हमारा कासा का जो ग्रोथ हमने एसेंशियली देखा है फॉर ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस इज 42%। हम कासा सब्सक्रिप्शन बेसिस में करते हैं और एन्युटी इनकम हमारी उसमें ग्रो हो रही है। हमारी कासा की सब्सक्रिप्शन एन्युटी इनकम ग्रो हुई है 75% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। सीएमएस जो कैश मैनेजमेंट सर्विसेज हम दे रहे हैं वो भी 38% ग्रो हुआ है हमारा। नाउ आपका जो क्वेश्चन था कि ये ग्रोथ कैसे रहेगा, कासा
सीएमएस एंड डिजिटल, ये तीनों हमारे ग्रोथ ड्राइवर है, और ये ग्रोथ ड्राइवर भविष्य में भी FY25 में भी वो ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे। दैट इज आवर कॉन्फिडेंस। केतन जी, आप कैश मैनेजमेंट सिस्टम की बातचीत कर रहे थे, यानी कि सीएमएस वर्टिकल की, और उसमें हमने देखा कि 28% का अपटिक है। और ये आपके रेवेन्यू में करीब करीब 32% का इसमें शेयर है, योगदान है। आपको लगता है कि ये जो रेवेन्यू में इसका जो शेयर है ये आगे बढ़ेगा? आप भी ऐसी उम्मीद करके चल रहे हैं? मैं आपको अभिषेक जी, मैं आपको थोड़े आंकड़े बता दूं कि आपने जो ग्रोथ बताया था, सीएमएस हमारा रेवेन्यू लेवल पे 38% ग्रो हुआ है। जो 32% है वो हमारा कासा और सीएमएस दोनों का रेवेन्यू प्रपोर्शन है। सीएमएस का सिर्फ रेवेन्यू प्रपोर्शन देखे तो इज अराउंड 9 to 10%। नाउ टू आंसर ये कैसे ग्रो होगा, ये हमारा ग्रोथ इंजन है। इन द पास्ट हमने हमने FY21, 22, 23 में 90% ग्रोथ किया था इसमें। ये साल हमने 38% किया है, तो हम इसका भी ग्रोथ करते रहेंगे। हमारा रेवेन्यू मिक्स जो कैसे चेंज होगा, इस डिजिटल हमारा बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है। डिजिटल जो अभी अभी हमारा ग्रोथ 9% फॉर द क्वार्टर है एंड 5% फॉर द फुल ईयर है, उसको हम ज्यादा प्रोपोर्शन में लेके आएंगे। बट ये तीनों तीनों ग्रोथ इंजन रहेंगे, एंड तीनों ग्रोथ इंजन अच्छे मार्जिन के साथ भी है। कासा और सीएमएस में हमारा मार्जिन इज इन एक्सेस ऑफ अराउंड 35% फॉर सीएमएस एंड 50% फॉर कासा, व्हिच विल कंटिन्यू। एंड बट डिजिटल का ग्रोथ इन दोनों के ग्रोथ परसेंटेज से ज्यादा रहेगा। ठीक है केतन जी, हमारे पास तो सवाल और थे, लेकिन आपने इतने विस्तार से, इतने बढ़िया से आपने सब कुछ समझा दिया कि हमें लगता है कि हमें जो जानकारी चाहिए थी या फिर दर्शकों को जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई है। बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। इस बीच अडानी पोर्ट्स के नतीजे आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर। 6 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है कंपनी ने। शेयर है 2.5% ऊपर। अगर हम बाकी आंकड़ों को देखें, हमें इंतज़ार है कि आय के आंकड़े कैसे निकल के आए हैं। इसके अलावा बाकी मुनाफे के या फिर मार्जिन के आंकड़े कैसे निकल के आए हैं। तो जैसा शेयर का प्रदर्शन है उसको देख के लग रहा है कि वो बढ़ के आए होंगे। हालांकि आज निफ्टी की 2 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, कोल इंडिया और अडानी पोर्ट्स के। अडानी पोर्ट्स के तो आ गया, अब कोल इंडिया बचा हुआ है। मुनाफा 76% बढ़ा है, 2015 करोड़ रुपए का आंकड़ा है। ईयर ऑन ईयर 1341 रुपए का भाव है। अडानी पोर्ट्स बहुत सारे लोगों को तो मिले होंगे 400, 450, 500 रुपये वाली रेंज में भी। अब ये डिसेंट हैंडसम प्रॉफिट पर लोग बैठे हुए हैं। विवेक जी, अडानी पोर्ट्स सबसे दमदार अगर हम कंपनी कहें इसको अडानी ग्रुप की, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप बताइए, अडानी पोर्ट्स यहां से आप कितने ऊपर के लक्ष्य देख रहे हैं? देखिए, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि इतना रनअप के बावजूद जो अडानी का सागा हुआ था कुछ साल एक भर पहले, उसके बाद में जिस हिसाब से करेक्शन आया, तो मैंने भी कई बार रिकमेंडेशन दिया था कि अडानी में आप सबसे अगर बढ़िया लगता है तो अडानी पोर्ट्स एक स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इतने रनअप के बावजूद आज भी ये मार्केट जो बाकी कंपनीज वैल्यूएशन कमांड कर रही है वहीं पे है, तो अभी भी कॉस्टली नहीं है। और जिस हिसाब से अब नतीजे जस्ट आए हैं तो पूरा एनालाइज तो मैं भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जिस हिसाब से नंबर्स दिख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट, लग रहा है कि स्टॉक और भी स्ट्रांग यहाँ से करेगा। हाँ, दिक्कतें ग्लोबली है, थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशंस, लेकिन लग रहा है कि वहाँ पे ज्यादा एस्केलेशन नहीं होने वाला है, तो कंपनी ठीक ठाक करेगी यहाँ से। आपको अगर यहाँ पे आप अगर 3-4 पी का भी अगर एक्स्ट्रा वैल्यूएशन दो कंपैरेटिवली अदर कंपनीज में, तो मेरे को लग रहा है कि अडानी पोर्ट्स आपको 1500 तक दिखा सकता है। नहीं, निश्चित तौर पर पोर्ट वाली एक्टिविटी बढ़ेगी। और उसकी वजह यह भी है कि देखिए, एक तो लाल सागर में जो तनाव था वो धीरे धीरे कम हो गया। जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स थे वो भी घट गए। ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में जो कुछ चल रहा था, वहाँ से अच्छी खबरें ही निकल के आ रही हैं। आय में भी ठीक ठाक उछाल है अडानी पोर्ट्स की। शेयर है 1.5% ऊपर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।